विडम्बना है सर कि स्कूल्स में अगर स्पोर्ट्स का पीरियड होता है तो जो मैथ्स के टीचर हैं उनको मिल जाता है कि भाई देखो जो सिलेबस है वो पूरा होना है बच्चों के लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन वही सेम लोग बोलेंगे कि ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो स्पोर्ट्स में क्या कर सकते हैं, या सिर्फ एक वीकली स्पोर्ट्स पीरियड हो गया तो पेरेंट्स भी खुश, बच्चा भी खुश, बट बैक टू द सेम थिंग। आपने स्पोर्ट्स कैसे बढ़ाएं? आपने एक ऐसा सवाल किया जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था तो मेरे सपना ये था कि एक ऐसा स्कूल बनाऊं जहां बच्चा चाहे स्कूल आना, फॉर द एनवायरनमेंट दैट वी आर क्रिएटिंग, एंटरप्रेन्योर्स बना पाऊं और ओलंपियंस। आपके पास आपको एक स्पोर्ट से इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोड्यूस करने से क्या है, आपने सीख लिया, लेकिन अब पेरेंट को उसको बाहर लेके जाना है प्रैक्टिस कराने के लिए, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल फैसिलिटी चाहिए, है ना। तो वो यहाँ से नोएडा में अपना पढ़ा रहा है, फिर 3 बजे के बाद यहाँ लेके जाएगा सोनीपत या दिल्ली में कहीं, जहाँ पे ट्रेनिंग करवाएगा। तो मैंने स्कूल के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई हैं। 8 इंडोर बैडमिंटन कोर्ट्स, फ्लोर टू सीलिंग हाइट ऑफ 55 फीट। 8 इंडोर बैडमिंटन कोर्ट्स, एयर कंडीशन। ऑल्दो हमारे जो कोच हैं वो ये बोलते हैं कि एसी मत चलाइए, बिकॉज ये लोग यहाँ खेल के जब बाहर टूर्नामेंट में जाते हैं तो नहीं परफॉर्म कर पाते। तो इसलिए हमने ऐसा वो बैडमिंटन का बनाया, ऑल वेदर 50 मीटर्स ओलंपिक साइज इंडोर पूल, जिसमें कि आपके पास मतलब ठंड में भी, दिसंबर जनवरी में भी बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं। जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा बच्चे भी आते हैं। हमने फैसिलिटीज़ ऐसी बनाई हैं, उसके बाद कोचेज़ ऐसे रखे हैं, उसके बाद विजन क्लियर है। तो प्रिंसिपल्स को पता है कि अगर स्पोर्ट का पीरियड है, एक तो एक पीरियड नहीं होगा वीक में। हमने ऐसा करा हुआ था कि कम से कम 4 स्विमिंग के पीरियड होंगे हर बच्चे के। स्विमिंग इज़ लाइफ स्किल, वो सीखना ही है। और फिर उनमें जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है उनको फिर हाई परफॉर्मेंस टीम में ले जाते हैं। आप ओलंपियन कैसे बनाओगे? आपका देश क्यों है पीछे? क्योंकि जो बच्चा करना चाहता है उसके पास तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। स्कूल के अंदर सपोर्ट नहीं है, क्योंकि उनको अपने एकेडमिक के रिजल्ट चाहिए, है ना। जो आपने बोला, हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे यहाँ बच्चा अगर स्पोर्ट में है तो वी प्रोवाइड ऑल द सपोर्ट उसको, चाहे वो ट्यूशन सपोर्ट है वो मिलेगा। मॉर्निंग में अगर जैसे हर बच्चे को 7:45 तक पहुंचना है, ये बच्चे 9 बजे आते हैं क्योंकि ये मॉर्निंग प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, है ना। वो उस तरीके का सपोर्ट है। हमने बच्चों को चॉइसेस दे रखी है, जो जिस पर्टिकुलर स्पोर्ट में है अच्छा, उसको तो उस स्पोर्ट में जाना ही जाना है। बट अगर आपको किसी और स्पोर्ट में भी जाना है तो आप जा सकते हो। स्पोर्ट क्लब्स भी दे रखे हैं तो वो, लेकिन ये हर जगह नहीं है। ये हमारे देश में इस लेवल पे, मतलब जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था तो मेरा सपना था प्रोमेथियस स्कूल के बच्चे जो है ओलंपिक्स में जाके रिप्रेजेंट करें इंडिया को। वी नीड टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर ओलंपिक्स। 2022 में, मतलब 2019 में शुरू किया था, 2022 में हम वापस आए स्कूल में पेंडेमिक के बाद। तो 3 से 4 महीने के बाद मुझे समझ आ गया कि प्रोमेथियस जरूरी नहीं है कि प्रोमेथियस का ही बच्चा जाके कर सकता है। वो उसका कारण है क्योंकि ये जो बच्चे आ रहे हैं, ये दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिलीज। दैट हंगर इज मिसिंग। आपके पास जब वो भूख नहीं है ना, पागलपन नहीं है, जुनून नहीं है, तो आप ओलंपिक्स नहीं जा सकते। अगर सामने वाला 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है तो आपको 10 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस में आपका माइंड वहां होना चाहिए, गोल बेस्ड होनी चाहिए। वो सब मिसिंग था। क्योंकि उनका बापू हानिकारक नहीं है, जैसे गीता बबीता का। हाँ, मतलब वो पागलपन चाहिए। लेकिन हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो, जैसे टेबल टेनिस में है, एक बच्चा बहुत अच्छा खेलता है, उसके पेरेंट्स जो है यहाँ रिलोकेट हो रखे हैं, दे आर फ्रॉम साउथ इंडिया। वैसे तो वो आउट ऑफ इंडिया से आए थे मूव करके, बट यहाँ पे रह रहे हैं। पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ, वो पेरेंट का तो सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। कोई भी बच्चा जो अच्छा करता है पर्टिकुलर स्पोर्ट में, उसमें अगर पेरेंट का सपोर्ट ना हो और स्कूल का सपोर्ट ना हो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्कूल का सपोर्ट भी चाहिए। होम स्कूलिंग, कुछ लोगों ने होम स्कूलिंग करी कि भाई स्टार्टिंग में हम कराएंगे, मैं खिलाऊंगा, होम स्कूलिंग करूंगा। अभी भी हमारे पास एक बच्ची थी जो यंगेस्ट गोल्फर थी, ठीक है, अबाका, ओके। अबाका करके है लड़की, अब आई थिंक 5 या 6 साल की हो गई है। तो अभी उसके पिताजी ने विड्रॉ किया है क्योंकि बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है।
उसको स्कूल में भी करना है कैचअप, वहाँ भी है। अब वो उसको होम स्कूलिंग करा रहे हैं और गोल्फ खिला रहे हैं सारे टाइम, विच इन माई व्यू इज़ अ फैंटास्टिक स्टेप। होम स्कूलिंग is good for such students where parent can manage both, बट हर एक के बस का नहीं है, होम स्कूलिंग इज़ नॉट ईजी। तो हमारे स्कूल में वो सपोर्ट है जिसमें कि हम बच्चे को हर तरीके से, तो हाँ, तो मैं जो आपको बता रहा था वो ये था कि अब प्रोमेथियस स्कूल के बच्चे, तो मेरे को लगा कि यार ये तो मेरा सपना जो है वो जल्दी नहीं होने वाला, तो मैंने 2022 में ओपन कर दिया स्पोर्ट्स एकेडमी को फॉर स्पोर्ट्स एस्पिरेंट्स फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, और एक हॉस्टल भी बना दिया जो मैंने लास्ट ईयर ऑपरेशनल करा है। वो सिर्फ स्पोर्ट्स एस्पिरेंट्स के लिए है जो हमारे देश के लिए मेडल लेके आ सकते हैं। तो आपको बताता हूँ, पिछले साल और पेरिस ओलंपिक्स में हमारी एकेडमी से अर्चना कामत नाम की लड़की, टेबल टेनिस प्लेयर, शी रिप्रेजेंटेड इंडिया, शी प्लेड फॉर इंडिया, 2 साल उसने प्रैक्टिस करी थी। तो मेरे लिए तो वो एक अचीवमेंट है, और मुझे लगता है जब मैं यहाँ कर पाया तो बाकी की स्पोर्ट में भी है। अब बैडमिंटन में हमारी पूरी कोशिश लगी हुई है। अभी वेरी रिसेंटली, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, स्कूल्स हैव टू एग्जिस्ट विद अ पर्पस, नॉट फॉर प्रॉफिट्स। जब आप पर्पस के लिए होगे तो चीज़ें अपने आप होना चालू हो जाएंगी। अब एक लड़की है जो जिसको हमने अभी लिया है, आशी रावत करके है, बैडमिंटन प्लेयर है, डजंट कम फ्रॉम अ गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। शी रीच्ड आउट टू मी ऑनलाइन, मैंने कहा आजा, अगर है इसके इफ शी हैज़ फायर इन द बेली, शी इज़ विलिंग टू वर्क हार्ड, तो मैं स्पॉन्सर करूँगा। तो फ्रॉम आवर स्पोर्ट्स एकेडमी वी हैव स्पॉन्सर्ड हर। अब वो बाहर खेलने जा रही है, तो इंडिया में टॉप पे जाएगी, मुझे पता है कर लेगी।